दर्शकों को इस बात करता आज हम कालवा गांव में बैठे हुए हैं। आपने एक पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें भाई जो अशोक के परिवार वाले हैं, जो अशोक के चाचे ताऊआ के जो लड़के हैं, उन्होंने एक जो आरोप सीधे सीधे आरोप ये लगाए थे कि जो अशोक के ससुर हैं उन्होंने भाई जो ज़मीन है वो बेच करके यहाँ से वो चले गए और सारा जो सामान है, ट्रैक्टर वगैरह जो घर का और भी सामान बताया उन्होंने। तो इन सब बातों को सुन करके ये जो वीडियो है पिछली, उनको देख करके जो दूसरा पक्ष है वो भी आज हमारे साथ है और उन्होंने फ़ोन करके मीडिया को यहाँ पे बुलाया। तो जानते हैं भाई किस कारण उन्होंने बुलाना पड़ा हमें, बात करते हैं एक बार। नमस्कार जी, शुभ नाम अंकल जी अपना? पालेराम जी। अंकल जी, आपने पिछली ये वीडियो देखी होगी, तो उसमें सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं जो अशोक के परिवार वाले हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो उसकी ज़मीन है उसको अपने नाम करा के आप वो कर रहे हो भाई, और सामान वगैरह जैसे ट्रैक्टर वगैरह बता रहे हैं, पशु वगैरह है वो भी जैसे आप लिए, तो क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, हम तो उसकी ज़मीन दुकान से रोकने के लिए सटे तक ले ली, अच्छा जी, पंचायतें तक कर ली, अच्छा, लेकिन वो अपना हमारी ना माननी, हाँ जी, खुद अपने लालच में बुकाए से ये जो 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 वीडियो बना रहे थे वही लोग उसकी ज़मीन बिकवा रहे, वो इसका मकान ले रहे। अच्छा जी, हाँ, जो ज़मीन है उसको बुकाया है हाँ। और उसकी ज़मीन बिकवा दे यदि उसकी ससुरा की और मेरी बेटी की लड़ाई कराना है, उनको सहमति नहीं होने देते। अच्छा जी, मेरा इस ज़मीन में कोई रोल नहीं है, ना हम कदे ज़मीन का मैं बेचने गया, ना किसी की दीवान गया, मैं तो रोकवान खातर गया हूँ, मैंने तो ज़मीन दिवाई हमको। अच्छा, हाल फिलहाल में जो अशोक के घरवाली आपकी बेटी है जो आपके पास रह रही? हाँ जी, मैंने उसका अलग से किराए का मकान ले रखा है। हाँ जी, मैं अलग से अपने साथ जर्मन पड़ोस में ही उसको मकान दिवा रखा है। उसका कोई वहाँ रहने का ना तो उसका ससुर ने गया, ना कोई परिवार ने कहा भाई हम रहो गए, एक तो कुछ नहीं रहा, कसम मर लिया तो भी नहीं कुछ कहा, रोक ले थे हम 2 दिन 1 घंटा भी नहीं रही वो। अच्छा जी, लड़की ने फोन कराया चूकी है, मैं बस मार गया हूँ अशोक के पास किया? नहीं, ससुर दूल्हा के पास। जी, इन्होंने फोन किया कि तू कित है, आया नहीं, कितनी देर होगी। मैंने मैं बस मैं आ रहा हूँ, पंचायत में फैसला हो गया था कि मैं बच्चा के साथ रहूँगा। अच्छा जी, हाँ, जंगल में मकान था, खेत में 10-12 साल से मकान खेत में रहती है वो। अच्छा जी, अलग रह शुरू तो अलग हो गई थी ये मिलन जाते ही? नहीं, मीना थी जी। मीना हाँ, शुरू में अलग क्या थे, व्यक्ति तो था, वो इकट्ठे रहा अच्छा थे जी। माँ बाप। बिना पहले 2 महीने तो पहले ले गए थे, बिना पहले ले गए थे। बिना में ज़मीन 3 रजिस्ट्री है जी। अच्छा, एक महीने के अंदर 3। अच्छा जी, आधा किला 4.5 किला तो गदरी बेची। अच्छा जी, पंडित जी नजरे का जमीन खरीदी, वहाँ रजिस्ट्री भी है। हम्म, एक गांव में प्लाट था, वो भी अशोक का नाम था, वो भी रजिस्ट्री है, सबूत है, सामने देखो। इसमें कहीं मेरा नाम निशान हो, मेरे साइन हो, मैं कितने पकवाना में हो, लेखन में हो, लेर में हो, पकवाना में था मतलब सभी गाड़ी इसके लिए इतना तो बेच गए। और आज 50 गाड़ी लेके चले गए, बिलाया तो बड़बड़ फोटो था बेचने को मिलता। ठीक है। हमारे साथ प्रधान जी जुड़े हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रधान जी आपसे एक सामाजिक दायरे में आप भी रहते हो, वही पंचायत वगैरह में जाते हैं, बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे जी। तो यहाँ पर एक ऐसी बातें आ रही हैं कभी जो एक पिता ने भी अपनी जो बेटी है उसके नाम की जो ज़मीन है वो अपने नाम हड़पने के लिए उसको साथ में रख रहे हैं, तो इन सब बातों में आप कितना क्या क्या मानते हैं, कितनी सच्चाई? देखिए, जब हमारा भाई है पालेराम जी, इसने अपनी लड़की की शादी करी जी, कूड़ाराम के लड़के अशोक जी, उस टाइम पर कूड़ाराम का 3 किले थे। जी, यानी कि अशोक 3 को बताया, इसको बताया गया वह अशोक ने 3 किले आना। जी, उससे पहले कूड़ाराम का 4 किले थे। जी, उसने 1 किला अपना खुद जो हमारी लड़की की वहाँ शादी हुई उससे पहले वो बेच चुका था। अच्छा। यानी कि जब वो हमारा रिश्तेदार ही नहीं था उस टाइम से वो ज़मीन बेच रहा है। और उसका तो वो सब ज़्यादा था कोई सा जमा नहीं। अशोक के नाम जो ज़मीन आई वो अशोक की बुआ ने अशोक के नाम करवाई थी, जी, वो कूड़ाराम ने नहीं करवाई थी। जी, वो कूड़ाराम के जो नाम ज़मीन थी वो कूड़ाराम खुद बेच चुका है। यानी कि अशोक के नाम जो ज़मीन आई वो अशोक की बुआ ने करवाई थी। ठीक है जी। उसके बाद जब ये अशोक बीमार हुआ, इसको परहेज थे और हमारी जो लड़की है मीना, उसने कहा तू दवाई ले ले, परहेज कर ले, और वो हरियाणा पुलिस में पीएन है महिला थाने में। जी,
बाहर चाय की दुकान भी करवा रखी थी। मीना का एक भाई उनकी मदद करने के लिए वह चाय की दुकान भी संभल जाए और चलो किसी का जमीन थोड़ी हो जाए, किसी का घनी हो जाए, गुजारा तो सब न करना, अपने बच्चों का पालन पोषण करनी थी। उस टाइम पे जो जमीन अशोक के नाम थी, गदड़ी की जमीन थी और वहाँ निर्जन में थी जहाँ मकान बना हुआ है। निर्जन वाली जमीन भी काफी महंगी थी, गदड़ी वाली जमीन भी काफी महंगी थी। उन जमीन को बिकवाने के लिए, हड़प करने के लिए वह जिसने साजिश रची, जिसने बेची वही तो साजिश करता है। अशोक बीमार था, कोई बात नहीं, हमने भी मान लिया, मौत सब की होनी है, एक दिन सब न जाना, हमने भी मान लिया। जब अशोक की मौत हुई, हमारी लड़की ने करा दिया, उसके बाद हमें पता लगा कि अशोक के नाम जो जमीन थी वो बिक चुकी है, यानी कि इसका नाम जाली हुआ, गदड़ी वाला किसी और को बेच दिया और निर्जन वाली जमीन अशोक की बहन के नाम चली गई। जबकि अशोक की बहन के नाम प्रधान जी, मैं एक बात इसमें रोकना चाहूँगा आपको। जो अशोक के परिवार वाले लोग कह रहे हैं भाई अशोक की जो बहन है वो लास्ट में उन्होंने दुखी होने देगा ना, जब यहाँ पर संभाल नहीं हुई और उसको उठा करके अपने पास ले गई थी, तो अशोक ने खुद कराई थी। सुनो मेरी बात, इस दुनिया में दारू पीने वाला एक दो को नहीं, बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में दारू पीवे, गांजा पीवे, चरस पीवे, वो अपनी जमीन को लाजमी तौर पे बेच देंगे, यानी कि बच्चों के नाम कुछ नहीं छोड़ेंगे। वो उसके नेचुरल वारिस उसके अशोक के बच्चे थे। उस अशोक का एक लड़का था जिसकी मौत हो गई, हत्या हो गई जिसकी, अशोक का एक लड़की भी है, नेचुरल वारिस वो थे। अगर उसकी बहन ने उस जमीन को बिकने से रोकना था, उसकी वसीयत उन बच्चों के नाम करवा देनी चाहिए थी। उसने खुद कहना चाहिए था अशोक की बहन ने कि ये जमीन भाई मैं बना लूँ, या जमीन अपने बच्चा का नाम करवा दे, वसीयत करवा दे, जब तक तू जीवेगा तेरी, उसके बाद तेरे बच्चे की। ये वो नेचुरल वारिस थे उस जमीन के। अभी आप इस इल्जाम पावा पाले राम जमीन हड़प करना चाहता था या जमीन बिकवाना चाहता था, पाले राम जैसा मानस होना जमीन बिकवाना चाहता था। मैं कारोबार का प्रधान हूँ, मैं क्यों कहूँगा पाले राम जो चोर हो, मैं पाले राम ने चोरे कह दूंगा, बिल्कुल मेरा इसके प्रेशर में थोड़ी मैं यह बात कह दूंगा अपनी। बिल्कुल। जो नेचुरल वारिस था उस जमीन का, नेचुरल वारिस के नाम वो जमीन आनी चाहिए। उसके बाद हमें पता कब लगता है, जब अशोक की मौत हो जाती है। उन्होंने खुद बताना चाहिए था, पाले राम को बताना चाहिए था, या किसी और को, गांव के जिम्मेवार आदमी को बताना चाहिए था कि भाई अशोक बीमार है और यो कदे ना बचे और हम इस जमीन की रुखाड़ करांगे। बिल्कुल। जमीन गदड़ी वाली बेची, उसके पैसे कहांगे? वो तो ये कह रहे हैं, उन्होंने सीधा आरोपी लगा जो गदड़ी वाली जो जमीन है भाई वो पाले राम जी बेच के रखा गई। पाले राम जी बेच के, पाले राम जी ने जमीन को बिकने से सटे लेने की कोशिश करी, भाई जमीन ना बिके, उसका कागजी प्रूफ है। हाँ जी, उसका कागजी प्रूफ है, इधर ठीक है। और जब उस जमीन का प्रूफ है, अब जो कूड़ाराम का मकान में जो बैठे हैं उसने कितने पीछे में लिया? वो कूड़े पे लिया, पाला पे लिया। सवाल है वो जमीन, वो कूड़ाराम का मकान पाले राम ने बेचा, कूड़ाराम ने बेचा। फिर कूड़ाराम के नाम जो जमीन थी 3 एकड़, वह जमीन कूड़ाराम ने बेची। कैमरा में सती हूं देखो एक मिनट थोड़ा फोकस करो इधर आ जाओ। कर दिया मैंने, कोई नहीं, आड़े तय कर दिया। ये आप ये ऐसे कर दो। लेने के लिए कोशिश की गई थी, वो कागज है जो गदड़ी वाली जमीन का। जी जी, ठीक है जी। उसकी माँ ने बेची, उसकी माँ का नाम थी इसकी मां ने, अशोक की मां ने बेची। हाँ, अशोक की माँ का नाम जमीन थी, अशोक की बहन ने बिकवाई है, मुकदोली वाले बेचना आए हैं, मुकदोली वाले बोले आज बेचना, हाँ आ जाओ भाई कहानियाँ हो दूसरा मैं सटेली थी नहीं। मुकदोली वाले ने जमीन उनके नाम होने के बाद वो बेच दी थी। मुकदोली वाले का नाम नहीं हुई, वो तो जमीन उसके नाल पंडित का नाम हुई थी। अच्छा जी, उन्होंने जो गदड़ी जमीन वो बेच दी, पहले बार की बार बेच दी। उसकी माँ का नाम थी। अच्छा जी, अशोक की माँ का नाम जमीन थी, आधी जमीन तो मेरी बेटी का नाम थी, जी जी, आधी जमीन उसकी माँ का नाम थी। जी। वहाँ मोल ली थी जमीन, जी। अशोक की जमीन बिकी थी। जी, वो ने आधा किला, 1 किला नाम कराया था, आधा किला अशोक ने बेच दिया, आधा बच गया अशोक का। आधा किला बेच के मैंने गदड़ी दिवा दिया, जी। आधा किला तो बहन का नाम, उसका छोरी का नाम हो गया, मेरी बेटी का आधा हो गया, अशोक के नाम, सासू का नाम, सासू का नाम। सासू बुआ का नाम हो गया आधा किला। जमीन बिकी अशोक की। जब भी मैंने माँ भाई बुद्धि है इसको रोटी दे देंगी, मैंने आधी छोरी का नाम कराई, आधी सासू का नाम कराई। ना तो एक अशोक की बिकी थी जमीन, एक लड़की के नाम करा उसकी था। बस मैंने नहीं सोची भाई बूढ़ा बूढ़ी है, मैं भी आधी आधी नहीं करा दूँ, लेकिन वो जमीन जितना मिली थी
बस 6 साल के बाद विवाह इतने मिलेगा जी 50 लाख की जमीन 22 लाख की हाल जमीन। फिलहाल में हाँ। जो है आपकी बेटी है मीना, उसके नाम को जमीन ले रही। उसका नाम आधा किला था हाँ जी, यो आधा किला नुगानू है। बच रहे। आज तक नुगानू है और बस हमने तो इसको यानी कि गदड़ी वाला आधा किला जो छोरी का नाम था मीना के नुगानू। नाम है, वो पालेराम ने बेचा नहीं, मीना ने बेचा नहीं। मीना ने बेचा। मीना ने बहुत कोशिश करी है कि जब अशोक को वो लेके गए, अब उनके रिश्तेदारों को भी कहा है कि इन्हें लिया हो या सारा जमीन हड़पने का खेल है। ये वीडियो और बना जो रखी ये ऑन रिकॉर्ड है ये बातें, और वो सारी बातें सामने भी आई, क्योंकि वो जमीनें जब बिकी गई, वो जमीन जब रही ही नहीं तो बेचना कौन चाहता था। या अशोक की माँ के नाम जो जमीन थी गदड़ी वाली वो बिकी, वो पैसे कहाँ गए, वो पैसे कहाँ पर गए। वो पैसे जो अशोक की नाम माँ की नाम की जमीन थे, आजकल डिजिटल पेमेंट का सारा खेल, बिल्कुल। नगद कुछ नहीं लेने देने होता। वह जमीन में की, वो पैसे अशोक की माँ के खाते में आए, वो ट्रांजैक्शन से नहीं पता लगेगा क्या वो अशोक की माँ के खाते से पैसे किस खाते में गए। बिल्कुल। तो आप भाई देख सको, जितने भी दर्शक हैं, एक बार तो इस वीडियो को ज़्यादा तो शेयर जरूर कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है। क्योंकि कल जो वीडियो देखी आपने उसमें सीधा सीधा जो परिवार है उनसे बातचीत होने पर जो बातें हुई थी उनके आधार पर हमारे साथ जो दूसरा पक्ष उन्होंने संपर्क साधा, तो प्रधान जी हैं हमारे साथ, इन्होंने भी जो बताया अब तक कितनी सच्चाई है, एक बार इस पे भी एक बात हो जाएगी जी, इस पे भी कमेंट करते रहना। हाँ जी, एक बात हो जाएगी, मैं जो कहना चाहूँगा, एक तो वो पैसे वाली बात है, मेन बात है रवि की जो हत्या हुई, आज इस पे फोकस करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। मैं रवि के दादाजी, रवि की दादी जी, रवि की बुआ जी, और जो कूड़ाराम का जो मकान ले गए, जो ये कब्जा खुद करके जिम्मे पालेराम को लगाना, आज रवि की हत्यारों को पकड़वाने के लिए वो कहाँ गए हैं, इस बात पे उनका फोकस नहीं है। इस बात से हम क्यों कहेंगे भाई किसकी जमीन कौन खा गया, वो तो सबको दिख रहा है कौन खा गया। लेकिन अगर उनको अपने पोते से प्यार है, पोती से प्यार है, कम से कम ये तो उन्हीं के हैं, उनके उसके हत्यारे को पकड़वाने के लिए वो लोग कहीं सामने नहीं आए, वो लोग खाली लिपा पोती के चक्कर में। उनका प्रधान जी एक जैसे मेन मतलब कहना ये था बीच में कि भी हम जैसे वहाँ पे गए तो हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया। मैं खुद वहाँ था हॉस्पिटल में, कूड़ाराम से मेरी बात हुई ना, कूड़ाराम ने दाह संस्कार के बाद एक बात मेरे को कही थी कि जी हम गांव में बैठना चाहते हैं, जो गोंडा मॉडर्न लोग गाँव हैं, बिल्कुल शोक प्रकट करने के लिए कि जी हम यहाँ खेत में नहीं बैठेंगे, हम गांव में बैठना चाहते हैं। मैंने कहा था चौधरी साहब ये आपके परिवार की बात है, आप लोग गांव में बैठेंगे तो लोग गांव में आ जाएंगे, हम भी गांव में आ जाएंगे। ये कालवा के सत्र का ये लेवल का फैसला नहीं है, ना हम निर्णय को, ये आपके घर की बात है, आप लोग गांव में बैठेंगे तो हम आ जाएंगे। जब इतनी भी बात हुई है, मेरी निर्जन के बहुत लोग मेरे को जानते हैं, मैं मिलता रहता हूँ उनसे, तो सारों से ठीक बात हुई थी। किसी ने उल्टा पुल्टा, खासकर इधर कालवा साइड से, मेरे गांव साइड से एक शब्द भी किसी के प्रति भी उल्टा नहीं कहा, क्योंकि हमें ही खुद नहीं पता था। हमारे सामने जो हमने SIT का गठन करवाया, वो बाद में स्कूल से, बच्चों से, हॉस्पिटल में जो लोग खड़े थे उनसे जो बातें सामने आई, हमने उनको लेकर के SP साहब से मिलकर SIT का गठन करवाया। इस मामले में निर्जन गांव का जो उनका परिवार है, उनका कोई सदस्य हमारे साथ नहीं था। अच्छा प्रधान जी, आपने ये बात मान लेकर ही अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में मामला जो चल रहा है वो रवि की हत्या भी चल रहा है जी, तो इसी बीच में जो ये जमीन के जो विवाद उठे हैं, जिक्र उठे हैं, तो इनमें जो है एक बार जो दूसरा पक्ष और सुनने लगा, तो एक बार क्या संदेश देना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं उनको चाहिए जो निर्जन का, रवि के दादाजी हैं, दादी जी और परिवार के जो लोग सदस्य हैं, जमीन तो गई, कहाँ जमीन है और उस जमीन में बर्तन वाला कौन है, जिन्हें खानी थी खाली खा और खा लेगा, जमीन नहीं जिनके पास है वो भी लोग रोटी खाएंगे। आज उनको चाहिए कि वो साथ खड़े, पालेराम के साथ खड़े होकर के उस बच्चे को न्याय दिलवाएं, उसकी तय कर जाएं कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है। तो भाई आपने तमाम जो बातें सुनी, इनमें क्या लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करता है, बने रहे वॉइस ऑफ के साथ। जय हिंद, जय भारत।